हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं हूँ AK। आज है संडे और संडे के नाम पे हम चल जाते हैं घूमने पे। मैं सोचता हूँ चलो हमारा एक ब्लॉग भी बन जाएगा। वहाँ रास्ते में मिलती है ए सिटी जो मेरी एक फेवरेट सोसाइटियों में से एक है। मुझे बहुत ही सुंदर लगता है यह बाहर से। कभी ज़िंदगी में मैं पैसा वाला हुआ तो एक दिन मेरा एक फ्लैट एक दिन ज़रूर होगा इसमें। और भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा तो ज़रूर होगा। बस माँ बाप का आशीर्वाद, आपका सपोर्ट बना देते एक दिन मेरा फ्लैट भी इसमें ज़रूर हो। देखने के बाद फिर ये मिलती है में छोटी सी मार्केट, जिसकी शॉप के बारे में पता किया। लोग खड़े थे वहाँ, बहुत ही ज़्यादा महंगी है, जो हमारे सोच से तो ऊपर ही है। हम पे इतना पैसा होगा नहीं कभी हम खरीद पाएँ। लेकिन ये दिखता है मुझे डी मार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ना मार्केट से ग्रोसरी आइटम मार्केट रेट से बहुत ही सस्ता मिलता है। फिर हम पहुँच जाते हैं चार मूर्ति, नियर अबाउट अ गौर सिटी मॉल। चार मूर्ति इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ चार बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ थी। वहाँ मिलते हैं मेरे देवांश तिवारी, जो भाई कम दोस्त है। मेरे धनों के साथ कर रहे हैं अत्याचार, बहुत देर से इसके ऊपर बैठे होते हैं, बोलने के बाद भी उतरते नहीं हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं गौर सिटी मॉल, जहां होती है एंट्री होते ही हमें दिखता है ये कल्याण ज्वेलर्स, जो बाहर से दिखता है बहुत ज़्यादा। मैं देवान से कहता हूँ चल इसे ही लूट लेते हैं, एक दिन में राजा। फिर थोड़ा सा चक्कर काटने के बाद हमें दिखता है ये तनिष्क टाटा का ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वहाँ भी ज्वेलरी आइटम मिलते हैं। वहाँ भी बहुत लोग जा रहे थे खरीदने के लिए। देखा हमने थोड़ी देर यहाँ भी घूर के देखा, इधर उधर से लोग आ रहे थे बहुत। कल संडे था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर मुझे दिखा नायका, जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। फिर लाइफ स्टाइल, थोड़े नज़र मारने के बाद हम पहुँच जाते हैं अंदर। फिर हम पहुँचते हैं अंदर जाकर देखा ये खूबसूरत नज़ारे। मुझे तो ये मॉल बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार गया था, मेरा दोस्त है वो तो काफ़ी बार जा चुका है, लेकिन मैं पहली बार गया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत देर तक इसे देखता रहा, घूरता रहा। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस इज इन इंडिया। मॉल को देख के लगा कि हाँ, इंडिया में प्रगति पे। अगर इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ आप चले जाओ तो लगेगा नहीं कि आप इंडिया में हो। जैसे लाइक दिस मॉल, that is an awesome mall. बहुत देर नजर न आने के बाद मैं देखता हूँ थोड़ा देवान को, ये कर रहा था अपनी नाक से। मुझे देखते ही हाथ हटा लेता है, थोड़ा शर्मा जाता है। फिर दिखाता अपनी पतली सी बॉडी, इसे लगता है मैं बहुत ही बॉडी बिल्डर हूँ। फिर भी वो लेता रहता है मज़े। फिर पकड़ता है कैमरा और शूटिंग कर देता है चालू। मुझे पता है कैमरे के बहाने लड़कियाँ ताड़ रहा था, बाद में कर रहा था भैया बहुत लड़कियाँ देखा मैंने कोई बात नहीं भाई, मॉल आते ही लोग लड़कियाँ देखने के लिए हैं। और अगर ये बहुत ही खूबसूरती चीज़ को देखते देखते हम तो थक ही नहीं थे, फिर भी बहुत चीज़ें देखी। फिर हम थोड़ी देर में घूमने पहुंचते हैं। फिर सामने से दो लड़कियां दिखती हैं जो देवांश को काफ़ी तरीके से घूर रही होती हैं। इशारे में बेचारा थोड़ा सा पागल हो रहा था। फिर ये देखता है अपनी ये मेट्रो ट्रेन, जो उसको कहता है भैया जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको इसमें सैर कराया करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू कर ले। फिर भी को करने को तैयार नहीं होता। मैं कई बार फोर्स करता हूँ कर ले भाई, करने को तैयार नहीं करने। मैं बच्चा हूँ क्या कि मैं करूँगा। मैंने मत कर भाई, तेरी मर्जी है। फिर ये बहुत ही चीज़ें देखता है इधर उधर ही। लिक्वर लैंड कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी मैं वाइफ को रोज़ यहाँ से एक बोतलें लेकर के ले जाया करूँगा, उसे एक पैक पिलाया करूँगा। उसे भी सुकून मिलेगा और मुझे भी सुकून मिलेगा। वो दारू पी के लड़ेगी नहीं और मैं दारू पी के लड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं चाय कैफ़े, जो ऊपर से ऐसा लगता है माचिस का डब्बा, फिर भी यहाँ लोग बड़े प्यार से बैठ के कॉफ़ी और चाय के मज़े ले रहे होते हैं। बहुत ही लोग रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आज संडे और संडे के वैसे मॉल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम घूमते रहते हैं इधर उधर देखने के बाद हम बहुत थोड़ी देर में पहुँचते हैं सेकेंड फ्लोर पे। वहाँ ये चीज़ें टंगी होती है, बर्गर 425 रुपये, फलाना 350 रुपये, ठिकाना 890 रुपये।
इतनी महंगी चीज़ें खाने की हमें आदत तो है नहीं। फिर अब पहुँचते हैं हम सिया राम में हम देखते हैं कपड़े, और कपड़े देखने के लिए हमें शादी कपड़े देखने लगता है। पता नहीं शादी कब होगी, 10-12 साल लगेंगे। और राम श्री राम ना नाम दे के मुझे हो जाती है खुशी कि मैं हूँ बहुत ही बड़ा सनातनी, और मुझे श्री राम के नाम से ही मेरे अंदर जो रौनक मिलती है मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर हम पहुँचते हैं लाइफ स्टाइल में भैया को एक कपड़ा पसंद आता है, भैया 3-4 बार देखते हैं और फ़ोन लेके अंदर ही 15-20 फ़ोटो ले लेते हैं और कहते हैं मैं बाहर वालों को दिखाऊंगा, खरीदा नहीं तो क्या हुआ, लोगों को तो लगेगा कि मैंने खरीद लिया है। फिर 3-4 बार पोज देते हैं, मुझे भी ओ ये करते हैं। फिर मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। 4-5 बार शूट करने के बाद ये बाहर आता है कि इसे पीटर इंग्लैंड के कपड़े बहुत ही पसंद है, 750 रुपये ऑफ देखे इसके मुँह में आ जाता है पानी, कहता है कि 2 जोड़ी तो मैं ले ही लूँगा। फिर जाता है अंदर और 3-4 जोड़ी खरीद के ले आता है। फिर मैं देखता हूँ इन भैया को जो मॉल के अंदर ठेला लगा कपड़े बेच रहे थे, भैया ठेला पे बेचना था तो रोड पे बेच लेते, इतना महंगा किराया देने की क्या ज़रूरत थी। फिर अब देखते हैं मोची के जूस होते हैं बहुत ही महंगे। फिर हम पहुंचते हैं 4th फ्लोर पे, वहाँ से नीचे के लोग ऐसे लगते हैं चींटी, ये बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। घूमते घूमते मैं पहुंच जाता हूँ मान्य और मोहे में जो कपड़े लगे होते हैं बहुत ही अच्छे। वहाँ दिखता है मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, तीनों अच्छे पोज में दे रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर में दिखती है देवांश की बहू, जो आज का हमारा कैमरामैन था, और कैमरामैन के बहू के साथ बैठा होता है खुद दूल्हा। मैं सामने खड़ा होता हूँ, उतने में मेरा एक फ़ोटो भी ले लेता है, ये थोड़ी बहुत वीडियो बना लेता है। देवांश वीडियो बना के इतना थक गया था, इसका ध्यान बस खाने वाली बोर्डों पे ही था। ये स्ट्रीट स्टाइल 119 रुपये, टेस्टी बर्गर 99 रुपये, 525 रुपये। वहाँ से जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे देखते हैं लोग चींटी की तरह बहुत ही छोटे छोटे, बाई देवे अगर हम यहाँ से गिर गए तो ऐसे चटनी बनेगी तो उंगलियाँ पता नहीं कहाँ और सिर पता नहीं कहाँ। लेकिन जब ये ट्रेन छोटी छोटी दिखती है तो ऐसा लगता है कि मैं तो इसे मुट्ठी भर में पकड़ लूँगा। बाद में देवांश बनता है एक सस्ता शाहरुख खान, जो शाहरुख खान के पोज में हाथ फैला रहा होता है। जब मैं उसे थोड़ी तरफ देखता हूँ तो शर्मा जाता है बेचारा और अपनी पोज को देना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे अपने प्यार भरी कदमों से ऊपर चढ़ने लगता है। अभी जब चल के ही चढ़ना था तो इसी सीढ़ी पे क्यों ही चढ़ गया जब अपने आप ही चल रही होती है। फिर थोड़ी सी बुक देखते हैं हम, जो बुक में देवांश को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं पीवीआर में लगी होती है योद्धा देखने का मेरा मूड बनता है, लेकिन हमारे भाई साहब ने हमारी धन्नों को ऐसी जगह खड़ी करती है कि कभी भी पुलिस वाले उसे उठा के लेके जा सकते थे। इसलिए हम 3 घंटे की मूवी देख के अपने धन्नों की इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकते थे। पीवीआर का शो ऑफ देखने के बाद हम वहीं देखने लगते हैं ये मडगांव एक्सप्रेस की पोस्टर। यहाँ पीवीआर का इंटीरियर जिसने भी डेकोरेट किया था वाकई काबिल तारीफ था, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं तो कई बार उसे देखा, फिर खिड़की पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी हमें देखने का वो इच्छा तो था, बट मैं अपनी धन्नों की इज्जत की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया। पीवीआर के लोगों को बार बार पढ़ने के बाद मुझे दिखा योद्धा, मैं सोचा देख ही लेता हूँ। फिर मुझे याद है मेरी धन्नों, कब कोई उसे उठा के लेके चले, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा बेचारी को। फिर हम बढ़ जाते हैं आगे, और कर ही क्या सकते थे। आगे बढ़ने के बाद मिलते हैं ये भैया टेडी बियर के एक शॉप में, जो अपने पाँव में 4 पाँव के व्हील लगा के टहल रहे होते हैं और कुछ न कुछ बोल ही रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं टेडी बियर। सोचता हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ ले लूँ। थोड़ी देर घूमने के बाद मुझे एक टेडी बियर पसंद आता है, जबकि टेडी बियर का इतना प्राइस इतना ज़्यादा होता है, मैं 10 टेडी बियर ला कर रख दूँ अपने बच्चे के लिए, रोज़ मेरा बेटा एक लेकर खेला करेगा।
शॉप के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो बच्चों के लिए थी। बच्चों के लिए था एक प्ले ग्राउंड। ग्राउंड तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटे से चीज़ में बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे अपने पेरेंट के साथ। संडे था, संडे के लिए बच्चों को पेरेंट ने काफ़ी छूट दे रखी थी। लोग ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से कहना है कि बच्चों का खूब ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को बच्चों से ही चोट लग सकती है। मैंने देखा बच्चे खूब ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। मुझे दिन आ गया अपने बचपन के याद, जहाँ हमारे ऐसे खेलने पर मेरे पापा कान के नीचे 2 कंटाप लगा दिया करते थे। और फिर ये बच्चों को खेल देखने के बाद हम पहुँच जाते हैं डेकाथलॉन। डेकाथलॉन में हमारे भाई साहब साइकिल के साथ ले रहे हैं मुझे, जो अंदर ही चला रहे होते हैं साइकिल। साइकिल के साथ एक बच्चा और भी होता है जो वो भी इनके साथ चला रहा होता है। फिर भी ये चक्कर काट रहे होते हैं, इनको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा होता है। फिर ये भैया भागे भागे आते हैं, इनको कहते हैं यार मेरी साइकिल की हो गई एक्सीडेंट। इनको फिक्र थी साइकिल में कहीं स्क्रैच लगते, कोई ग्राहक लेगा ही नहीं। भाई साहब बहुत देर बाद साइकिल चलाने के बाद थोड़े थकते हैं तो रख देते हैं आराम से। एक बच्चा कहता है रख देने 2 कगो कान के नीचे बजाऊंगे, फिर ये डर कर रख ही देता है बेचारा। फिर ये पहुँचता है स्पाइडरमैन का चश्मा लगा के बन जाता है स्पाइडरमैन। एक्शन देखो। फिर भाई साहब डेकाथलॉन में जिम मारने लगते हैं, ऐसा लगता है कि आज ही अपने सारे डोले 76 कर लेंगे। ओ तेरी, अभी ओलंपिक में भी जाएगा। तीरंदाजी करने के बाद आते हैं बाहर, हम मिलते हैं अपने धनों से, धनों को उठा के निकलते हैं बाहर। बाहर आने के बाद हम निकल लेते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ जब बढ़ी होता है देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा होता है, ऐसा लगता है कहीं कहीं आग लग रही होती है। आग का तो हमें पता चलता नहीं है, लेकिन हम हंसते खेलते मजाक करते करते हम पहुंच जाते हैं अपने घर बड़े ही प्यार से।